गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में आपके समक्ष चर्चा करना चाहती हूँ जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सुशीला योगाचार्य चूरू से यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के सभी मेरे मित्रों को नमस्कार, शुभकामनाएं, स्वागत, अभिनंदन। शुरुआत करती हूँ गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आपके मन में जिज्ञासा हुई होगी कि आज वो ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वो टॉपिक है हंसना। हंसी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारी हंसी गायब होगी तो हमारा सब कुछ गायब हो गया। आज के इस जीवन में, इस दौर में सभी व्यक्तियों की हंसी बिल्कुल से गायब हो चुकी है और ये चीज़ हमें बहुत ही अखरती है कि प्रत्येक व्यक्ति की अगर हंसी जब गायब हो जाती है तो उसके पास क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। खुशी और हंसी जब व्यक्ति की गायब हो जाती है, वो व्यक्ति न कभी संतुष्ट रह सकता, न कभी उससे कोई अच्छा निर्णय लिया जा सकता, न कभी वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकता। ये तो दोस्तों आपको सभी को इस चीज़ का पता होगा। आप इस महसूस कर रहे होंगे कि वास्तव में हमारे जीवन में हंसी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का मानव एक मानव की कठपुतली मात्र बन करके रह गया है। बहुत ही व्यस्त है, बहुत ही त्रस्त है, तनावग्रस्त लगता है। माना ये हंसना ही भूल गया है। विषमताओं, पीड़ाओं, दूषित वातावरण से उसका जीवन अंधकारमय, निराश, हताश, उदास और पीड़ित दिखाई पड़ता है। सचमुच आज का मनुष्य करुणा का पात्र है। तो दोस्तों आपको पता है कि आज का मनुष्य है वो वास्तव में करुणा का पात्र है। उसको करुणा की आवश्यकता है। तो हंसी क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपके समक्ष थोड़ा एक्सप्लेन करूं, बताऊं, ताकि आज इस चीज़ से, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के इस हंसी की जो एक महत्ता है वो समझ में आए। हंसना एक स्वाभाविक क्रिया है और जो इन सभी भयंकर परिस्थितियों में पल करके बड़ा हो रहा है और दुखी है, जो इन परिस्थितियों को हंस करके हम हंसी हमारी हंस करके हम
तुरंत इस भयंकर परिस्थितियों को, भयंकर जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हम तुरंत इसे गायब कर सकते हैं। क्योंकि हंसना, ये तो आप सभी को पता है कि हंसना हमारा जीवन का वो एक महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारी हंसी ही है जो हमारे जीवन को एक खुशहाल बनाती है, एक हमारे जीवन को पूर्ण बनाती है। तो हमारे शरीर में जो प्रणालियाँ हैं, जो समग्र सारी जो प्रणालियाँ हैं, वो जैसे पाचन हो, चाहे वो श्वसन हो, चाहे वो रक्त संचार प्रणाली हो, चाहे हमारी ग्रंथि स्राव हो, ये आदि सभी जो हैं, इन सब पर अल्पकालीन क्रिया का बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव पड़ता है हंसने का। तो इसमें हमें ये ध्यान रखने के लिए ये ज़रूरी है कि इसको हमें ध्यान में रखें और इसका हमें डेली और अपनी जो एक हंसमुखता है, हमारा ये जो आनंद है, इस आनंद को बनाए रखें। अगर इसको हम नहीं बनाए रखेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हंसना एक वरदान है जो ईश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ईश्वर ने हमें हर चीज़ मुफ्त में दी है। हमें हवा मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है। हमें रोशनी मिल रही है, जैसे सूर्य की रोशनी मुफ्त में मिल रही है। हमें जो प्रकृति से जो मिलता है, पेड़ पौधों से जो मिलता है, वो मुफ्त में मिलता है। तो इस मुफ्त में मिली हुई जो चीज़ है, क्यों ना इसको हम वैसी की वैसी बना के रखें, क्यों इसको बर्बाद करें, क्यों इसको फालतू में अपने जीवन की जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा से खोएं। ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें बनाए रखनी है। आज आपने देखा होगा हंसी है जो एक ऐसा अमूल्य हीरा है जो एक मानव मात्र को मिला है। कभी आपने गाय को, भैंस को, बकरी को हंसते हुए देखा है? कोई भी पशु पक्षी हंसते हुए देखा? नहीं देखा। एक मानव को जो एक अमूल्य रत्न के रूप में, कोहिनूर के रूप में जो हमें मिला है, तो इसे खोना हमारी एक नादानी है। तो इसको हम बनाए रखेंगे तो हमारा जीवन है वो एक बहुत ही एक अमूल्य बन जाएगा और हम एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करके स्वस्थ सोच का निर्माण हम पैदा कर सकते हैं और रख सकते हैं। क्योंकि ईश्वर ने जो हमारा ये जो मॉडल बनाया है, वास्तव में एक सराहनीय मॉडल है, जिसमें हर चीज़ हम अपने हर प्रकार की क्रिया के माध्यम से कर सकते हैं। तो क्यों न इस जीवन को हम जीते हैं तो क्यों दुखी रह करके जिएं, सबके साथ खुशी से जिएं और हंस खुश करके रहें। जैसे ये मनुष्य मात्र को ही ये चीज़ मिली है, जो एक ये मानो कि मुफ्त में मिली है। और जो ये हंसना, जो ये वरदान है, जो ये मनुष्य को मुफ्त में मिला है, और वह भी धनी व्यक्ति को, क्योंकि नहीं, धनी वास्तव में वह है जो प्रसन्न रहना जानता हो। धनी मतलब मैं किस चीज़ को बताना चाहती हूँ, आप इसको स्पष्ट सुनिएगा, इस पर गौर करिएगा कि धनी वास्तव में वह है जो प्रसन्न रहना जानता हो, जिसके पास पैसा है लेकिन वह न तो उसका पूरा उपयोग कर सकता है और न ही वह इस पैसे को समाज के उपयोग की वस्तु बनाता है। वह धनी कहाँ है? धनी या धन आपकी प्रसन्नता है,
उत्साह है, प्राण शक्ति है, उसके जिसके प्राप्त होने पर आप सभी वैभव प्राप्त कर सकते हैं। यह तो है यह तो हुई संसार की बात। क्योंकि वास्तव में धन हमारे पास है, जो हमारा उत्साह है, हमारा उमंग है, हमारा आनंद है, हमारी प्राण शक्ति है, हमारी खुशहाल जीवन है, हमारी अंदर की खुशी है, हमारे अंदर की जो सूक्ष्म क्रियाएं, जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जो अच्छे अच्छे हार्मोन्स छोड़ते हैं, अच्छी अच्छी क्रियाएं छोड़ते हैं। अब आता है परमार्थ की बात। यह है कि आनंद की धारा जो हमारे अंदर स्वतः स्वाभाविक रूप से प्रभावित हो रही है, जो आनंद हमारे अंदर जो स्वाभाविक रूप से और हमारे अंदर जो प्रभावित हो रही है, उसका आधार तो प्रसन्नता ही है। प्रसन्नता निरंतर हंसी के द्वारा प्रकट होती है, अभ्यास से उपजती है। इसका भी ये नहीं है कि हमें हंसी ऐसे ही आती है। हंसी के लिए भी हमें अभ्यास करना पड़ता है। हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं उसको निखारना होता है। उसमें, उस ग्रंथियों में, उस धमनियों में, उस हमारे जो क्रिया हो रही है अंदर सूक्ष्म क्रिया, उस पर हमें काम करना पड़ता है। अगर वो काम हम उस पर करते हैं, अगर नेगेटिव करते हैं तो हमारे ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव करते हैं तो हमारे ऊपर पॉजिटिव असर पड़ता है। वास्तव में सही बात है दोस्तों, ये चीज़ हम कभी पहचानते नहीं हैं। ये चीज़ हमें कभी भी इस चीज़ पे गहराई से जा करके नहीं देखते हैं। हंसते हंसते हम यह रहस्य प्राप्त हो जाता है। अंतरंग हंसी का दूसरा नाम है प्रसन्नता। यह मन से संबंधित है। दीर्घकाल तक यह अवस्था बनाए रखने में यह क्षमता आती है, क्योंकि दीर्घकाल तक हम इस चीज़ को, हंसी को बनाए रखते हैं, तभी ये जाकर के हमारे चेहरे पर दिखाई देती है। ये मैं बहुत दिनों से इस चीज़ से रूबरू हूँ और इस चीज़ को रूबरू से मैं इस चीज़ को जानती हूँ। मैंने महसूस किया है। मैंने बहुत से ऐसे मेरे इस वीडियो डाले हैं जो हंसी से रिलेटेड है, क्योंकि हंसना एक हर आदमी के बस की बात नहीं है। वो भी इस दौर में, इस आधुनिक युग में, इस कलयुग में, क्योंकि दीर्घकाल तक इस अवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत ही हमारे अंदर कैपेसिटी, एबिलिटी और हमारे अंदर जज्बा, हमारे अंदर हिम्मत, ताकत होनी जरूरी होती है। हिम्मत, ताकत, ये जज्बा जब भी होता है, हौसला जब भी होता है, तो हम हमारे लक्ष्य तक पहुंचते हैं और वो लक्ष्य तक पहुंचने में हम कामयाब होते हैं। अगर हमारे अंदर ये नहीं है तो हम तुरंत नेगेटिव पॉजिटिव होते रहते हैं। उसी नेगेटिव पॉजिटिव की स्थिति में हम डामाडोल होते रहते हैं। ये आपको सभी को देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव विचार हर व्यक्ति के आते हैं, हर व्यक्ति में आता है। तो जिसका दिमाग और शरीर स्वस्थ, माइंड स्वस्थ सोच और शरीर स्वस्थ होगा, माइंड स्ट्रॉन्ग होगा, वो व्यक्ति इन चीज़ को तुरंत, इन चीज़ों से बाहर निकल जाएगा और तुरंत ये अपने जीवन को, इस दुख भरे जीवन में जीने के लिए तैयार नहीं होगा। तुरंत वो अपने जीवन में अपने शरीर को कष्ट नहीं देगा, हमारे अपने शरीर को दर्द नहीं देगा, अपने माइंड को दुख नहीं देगा। तो ये हमारे भगवान ने हमें ये जो भेजा है, ये जो भगवान का है, ये शरीर हमारा नहीं है, ये भगवान का है। हम जितना इसको तकलीफ देंगे, भगवान उतना ही निराश होगा, उतना ही दुखी होगा। इसका मतलब हमें अपने शरीर को, ये भगवान का जो मंदिर है, इस मंदिर को जितना दुख देंगे उतना हम तकलीफ पाएंगे।
तो ये हमारा नहीं, ये आत्मा, ये शरीर ईश्वर का है। तो इसे एक उपहार के रूप में मान करके उसे संतुष्ट रखें, इसे खुश रखें। तो भगवान है वो, इसको खुश रखना, इस मंदिर रूपी इस शरीर को खुश रखना भगवान को खुश रखना है। उस आनंद की धारा के साथ जो निरंतर बहती रहती है, जिसमें सांसारिक बाधाएं रोड़ा अटकाती रहती है, उन बाधाओं को मिटा करके इस आनंद धारा में मिल जा। सभी इस धारा में मिल जाएं और करें। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सभी खुश रहें और मैं भी इस आनंद रूपी इस धारा में मिल जाऊं। हंसी का हंसी की जो कांतिमा है, कांतिमा लिए हुए जो हमारा ये चेहरा है, जो आकर्षण का केंद्र बिंदु बनता है, हमारे चेहरे पे हमारी हंसी दिखाई देती है, क्योंकि केंद्र बिंदु हमारा यही है। जबकि इसके अभाव में कोई भी इसके पास भटकना ही पसंद नहीं करता। जिसके पास हंसी नहीं है उसके पास कोई भी व्यक्ति आना पसंद नहीं करता। और दुखी के पास कौन आना चाहेगा प्राय। अब आप स्वयं सोचें कि जिस व्यवसाय को आप पेट पालन के लिए अपनाते हैं उसकी सफलता का क्या रहस्य है। व्यापारी यदि ग्राहक से प्रसन्नतापूर्वक व्यवहार करेगा तो निसंदेह ही उसके दुकान पर अधिक ग्राहक आएंगे। आप बाहर जब मार्केट में जाते हो, आप इस चीज़ पर विचार किया होगा, सभी व्यक्ति हैं, आइए साहब, आइए बैठिए और हमें सेवा दें, मौका दें, बैठो, चाय पियो, ये करो, वो करो, बहुत मौका देते हैं। तो इन व्यापारियों से, इनसे भी आप समझें कि वास्तव में ये क्यों करते हैं। हालांकि उतनी गहराई तक वो नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास थोड़ा कुछ ये है अंदर। जैसे नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने उच्च अधिकारियों व साथियों से प्रसन्नता का व्यवहार करने पर सम्मान पाता है। मतलब ये कोई भी कर्मचारी है जो अपने अधिकारियों के नीचे जो काम करता है, तो वो क्या है कि अच्छा काम करता है, प्रसन्न रहता है, तो उससे वो उसके साथ एक सम्मानपूर्वक व्यवहार पाता है, उसकी साख अच्छी बनती जाती है। एक गृहस्थी यदि प्रसन्नता को हमेशा स्थान देता है तो उसका घर है वो बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। ऊंचाइयों तक उसमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। इसे हमें अपनाना जरूरी है कि जब आदमी के अंदर ये हंसी कोई चीज़ है ऐसी जिसने ईश्वर ने हमें दी है और किसी को नहीं दी है, अगर ये हमें आ गई तो हमें स्वर्ग के झोले लेंगे और वहाँ स्वर्ग ही स्वर्ग दिखाई देगा। जैसे आपने देखा होगा कभी कि डॉक्टर की एक तकनीक ऐसी है, प्राय सभी में देखने को मिलती है कि डॉक्टर की तनिक सी मुस्कुराहट है, उससे क्या होता है कि मरीज का आधा रोग है वो यूं ही भाग जाता है। अब तो आपको निश्चय ही हो गया होगा कि हंसी का जीवन में कितना प्रभाव है, जो दूरगामी भी है। इसका एक कारण यह भी है कि इस मुद्रा में हमारे समग्र स्थूल और सूक्ष्म शरीर के जो अंग हैं स्वाभाविक स्थिति में आने से उसकी कार्य क्षमता है वो बढ़ती है। जीवन की साधना क्रम में जोड़ लें और इसे अपना कर तनाव मुक्त हों और स्फूर्तिवान हों। चेहरे की कांति को बढ़ाएं और अपनी
शरीर के एक एक कोषाणु को जीवंत कर दें। अतः इसके समग्र लाभों से जीवन को लाभान्वित करें। तो हंसी, जब हम हंसते हैं, इसकी क्रिया करके मैं आपको बताऊंगी। जब हम हंसते हैं तो हंसते हंसते हम लोट-पोट हो जाने चाहिए। इसमें क्या करते हैं, हम पद्मासन में बैठते हैं। पद्मासन में बैठ करके फिर मस्ती से मधुर मंद मुस्कान और हंसता हुआ चेहरा हंसना प्रारंभ करते हैं। और पहले हम वैसे शांति से, ऐसे नहीं कि इसमें कोई कड़वाहट हो, कड़वाहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विशेष बात इसमें यह है कि हंसते हंसते हमें योग की वास्तविक उपलब्धि होने लगती है, और वह भी जीवन में प्रसन्नता। वह है क्या? जीवन में प्रसन्नता। हंसी का प्रभाव शनि अंतरंग प्रवेश कर जाता है और हमारी आदतें एक सुखद व्यवहार में तब्दील हो जाती हैं, बदलने लग जाती हैं। जिसके चेहरे पे सदैव प्रसन्नता हो, उसकी ओर सब आकर्षित होते हैं। वह हर सब कार्य में सफल भी रहता है, और यह जीवन की एक महानतम उपलब्धि है जिसे हमें ईश्वर ने हमें दी है। तो इस महानतम उपलब्धि को क्यों न हम एक अच्छी रूप दें, ताकि हम खुश रह सकें। लेकिन ये एक दिन में नहीं आती है। इसको हम करते करते हमेशा बहुत ही गहराई तक देखते हैं, तब हमें ये चीज़ समझ में आती है। और गहराई तक जाने से किसी के पास टाइम नहीं है कि वो इस गहराई तक जा सकें और इसे पहचान सकें। तो सबसे पहले हम इसको हंसी को क्या करेंगे, जैसे पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन लगाने की विधि है, जैसे हमारे दोनों पैर पहले सीधे होंगे, कमर गर्दन सीधी, बिल्कुल हमारे शरीर का शेप है वो बिल्कुल से सीधा होना चाहिए। अब जैसे मैं बताऊं, एकदम से स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसमें क्या होती है, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगी, बीच में थोड़ा सा ले रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ आदमी की समझ में नहीं आती है। उसका शेप होता है, सीना है वो आगे निकला हुआ, पेट अंदर धंसा हुआ, पेट आगे अंदर की तरफ, जैसे ऐसा अंदर की तरफ धंसा हुआ, बिल्कुल से सिंपल। यहाँ नहीं तो बिल्कुल बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे बस नॉर्मल। और गर्दन एकदम से बिल्कुल सीधी, कमर बिल्कुल सीधी, रीढ़ में बिल्कुल भी बंक नहीं आना चाहिए। ये सी स्थिति होती है। तो अब जैसे हम राइट पैर के पंजे को हम लेफ्ट पैर है उसकी पंजे में, यहाँ लेफ्ट की ये यहाँ की जो जंघाएं हैं वहाँ सेट करें। फिर ये लेफ्ट पैर है, लेफ्ट पैर को यहाँ ला करके दाईं जंघा पे हम सेट करेंगे, या फिर ऐसे कर लें, या फिर पहले जैसे ये सीधा किया, पहले इसको करें। और जैसे लेफ्ट पैर है, इसकी राइट जंघा पे लगाएं, और लेफ्ट पैर की राइट पैर की वह है लेफ्ट पैर की जंघा पे सेट करें। और दोनों इस तरह से ऐसे एकदम से सेट जाना चाहिए, एक से यहाँ एकदम से बिल्कुल हमारे जो नाभि के आसपास सेट हो जाना चाहिए। तो ये हुआ हमारा पद्मासन। इस पद्मासन में हम जब बैठते हैं बहुत ही सुकून मिलता है, लेकिन हर व्यक्ति इस चीज़ में नहीं बैठ सकता। तो जब हम ये क्रिया करते हैं तो हमें अपनी चश्मा है और जो भी हमारे अंदर जो भी कुछ भी चीज़ है उसको उतार देना है, और धीरे धीरे इसका हमें अभ्यास करना है। पहले अंदर गहरा लंबा श्वास लें, अंदर आनंद, प्रसन्नता, खुशी महसूस करें।
कभी आपने देखा नहीं, जैसे हम फोटो खींच पाते हैं ऐसे ऐसे हंसने, ऐसे कुछ नहीं होता। अंदर से खुशी हंस करके देखो, अंदर से हंस करके देखो, हमारे चेहरे की जो लावण्य है, हमारे चेहरे का जो ओज है, अपने आप बाहर से तुरंत निखरने लग जाता है। तो इस चीज़ को बनाए रखना है। अगर हमने ईश्वर ने जो ये चीज़ दी है, इसको हमारे अंदर ही छुपा के रखें, छुपा के अकेला अंदर ही अंदर नहीं रखें, बाहर भी इसको प्रेषित करें और खुश सभी को दिखना चाहिए कि वास्तव में ये खुश रह रहा है, कितना खुश, कितना मस्त है। तो हमने श्वास लिया, अब शुरू करते हैं हंसी। अब देखो, जब आदमी अंदर से हंसना शुरू कर देता है तो अभी तक जैसे अंदर ही ऐसे महसूस हो रहा है, अंदर पेट में ऐसे अंदर गुदगुदी सी हो रही है, ऐसी महसूस हो रही है। और जब हम हंसते हैं, हमारे नाक से, आँख से, कान से, हर प्रकार की हर चीज़ में मतलब अलग महसूस होता है। जैसे मैं तो क्या है कि हंसती हूँ ना, उस टाइम क्या होता है, अब कपड़ा नहीं है मेरे पास, चलो मैं चुन्नी ले लेती हूँ। नाक से पानी है वो बहने लग जाता है। जितना हम हंसेंगे हमारे नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है और हमारे अंदर जो क्रिया है वो शुरू हो जाती है। नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, ये हमारे अंदर हो जाता है और हमारी जो ग्रंथियाँ हैं वो प्रभाव में आती है। और हम हंसते हैं तो हमारी जो अंदर की जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, जैसे हमारे चेहरे का ओज है वो ज़्यादा हो जाता है। हमारे अंदर की जो क्रियाएं हैं आप महसूस करते होंगे कभी, जैसे हम हंसते हैं तो हमारे अंदर जो क्रिया है
वो क्रिया क्या करती है, अपना काम करना शुरू कर देती है। जो ग्रंथियां हमारा काम शुरू कर देती है, ब्लड रक्त संचार है वो अपना काम शुरू कर देता है, पाचन क्रिया है वो अपना क्रिया शुरू कर देती है, श्वसन क्रिया, श्वास प्रश्वास है वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, कर देते हैं तो तुरंत हमें ये महसूस होता है कि हमारे अंदर और ऑटोमेटिकली मतलब हमारी चमड़ी है जो हमारी त्वचा है, उस त्वचा में से अंदर से अपना आप ही ऐसे लग रहा है, ऐसे लगता है जैसे यहाँ से कोई नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है और हम अंदर से खुश हो रहे हैं, अंदर से प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये चीज़ हमें अंदर से महसूस होती है, और जो इस चीज़ की तह तक नहीं जाते हैं उसे ये चीज़ महसूस नहीं होती है। तो इसलिए योग एक छोटी चीज़ नहीं है। योग से हमें हर जो अनुभव है वो हमारे शरीर के जो अनुभव है, हमारे जिस भगवान ने हमें कितना अच्छा शरीर दिया है, कितना सुंदर दिया है, जो हमें मुफ्त में मिला है। अगर इसको हम नहीं समझे और इसको ऐसे ही गंवा देंगे तो बताओ किस लिए आए हैं अब इस जीवन में। भगवान ये सोचेगा, भगवान रुष्ट होगा कि मेरे मंदिर को तुमने कितनी तकलीफ दिया था, कितना कष्ट दिया था, कितना दर्द दिया था, कितना दुख दिया था। तुम्हारे पास मैंने सोचने की शक्ति भी दी थी, तुम्हारे पास मैंने देखने की शक्ति भी दी थी, सूंघने की शक्ति भी दी थी, चखने की शक्ति भी दी थी, तुम्हें जीवन जीने की शक्ति भी तेरे पास थी। माइंड कितना स्ट्रॉन्ग जो एक कंप्यूटर है उससे कितना गुना लाख गुना स्ट्रॉन्ग है जो हमारा माइंड। आप कभी महसूस नहीं करते होंगे कि हमारी जो क्रियाएं हैं, शरीर की क्रियाएं हैं, हम कोई भी जैसे घटना होती है उस टाइम हम तुरंत क्या करते हैं, हमारे जो हमारे अंदर जो थॉट आई, फीलिंग आई, और हमारे जो हम तुरंत हमारे जो इमोशंस आए, ये सारी चीज़ तुरंत प्रभाव से सेकंडों के माध्यम से हो जाती हैं और हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं। ये क्या कंप्यूटर से कम नहीं है? तो मेरा सभी से ये कहना है कि आप ऐसे इसे कि जो भगवान ने हमें मुफ्त में जो शरीर दिया है इसको कभी बर्बाद नहीं करें। और मैं मानती हूँ कि अगर इंसान में अगर थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव रहे और एक सत्य पर चलता रहे और सही से ही काम करता रहे तो मैं मानती हूँ कि कभी भी किसी भी इंसान के दुख नहीं आ सकता। दुख हम करते हैं तो वो हमारी एक जैसे मान लो कि सोच है, या तो जाने अनजाने में हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती है, हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, या फिर हमें या किसी के द्वारा हमें भ्रम में डाला जाता है, या कोई संस्कार हमें ऐसे नहीं दिया जाता है, या फिर कुछ भी हो, मतलब जब हम जन्म से शुरुआत से जो जन्म से लेते हैं उससे हमारी जो सोच है जिसका विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाता है। हम हर चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। समझने के बाद में जब ये चीज़ होती है तो मैं ये नहीं मानती कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि अपने आप को दुख देता है, अपने आप को कष्ट देना चाहता है। नहीं, खुशी रहना चाहता है। तो खुश रहें, मस्त रहें, अपने जीवन को एक कोहिनूर की तरह बनाएं। आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ईश्वर का लाख लाख शुक्र कि हमें एक मानव जीवन दिया, हमें एक स्ट्रॉन्ग दिमाग दिया, हमें हंसने की शक्ति दी, हमें कितना सुंदर ये शरीर दिया है। हे आनंद के दाता, हे प्राणों के दाता, हे इस मानव शरीर के दाता, आपको लाख लाख शुक्र है। आपका लाख लाख
मेरी तरफ से आपको कोटि कोटि नमन है। बहुत कोटि कोटि नमन है इस मेरे इष्ट ईश्वर को।